2 साल पहले मैंने ये कार बनाई थी और मुझे पता था कि ये ढंग से बिल्कुल नहीं चलेगी, इसीलिए मैंने इसे बिना जमीन पे रख के चला के दिखाया था, क्योंकि प्रोफेसर को प्रूफ भी देना था ना कि अपना प्रोजेक्ट चलता है। और ये गाड़ी जमीन पे नहीं चलती बिकॉज ऑफ दिस शाफ्ट, क्योंकि ऐसे सॉलिड शाफ्ट की वजह से अगर इस गाड़ी को टर्न किया जाएगा तो व्हील्स ढंग से नहीं चलेंगे, वो स्लिप करेंगे और गाड़ी की स्टेबिलिटी बिगड़ेगी। क्योंकि जब भी गाड़ी किसी टर्न से गुजरती है तो उसके अंदर के व्हील्स को कम डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है और बाहर के व्हील्स को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है। मतलब अंदर के व्हील्स के सामने बाहर के व्हील्स ज्यादा तेज घूमेंगे, लेकिन ऐसी सॉलिड शाफ्ट की वजह से दोनों व्हील्स सेम स्पीड पे घूमेंगे, जिसकी वजह से गाड़ी को टर्न करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन 200 साल पहले ही मिल गया था। डिफरेंशियल की वजह से आज हम हमारी गाड़ियों को स्टेबल तरीके से टर्न कर सकते हैं और इस डिफरेंशियल में सिर्फ बेवल गियर्स यूज किए जाते हैं। भले सब लोग इस पूरी असेंबली को डिफरेंशियल के नाम से कहते हैं, लेकिन वो सब के सब गलत है। डिफरेंशियल इसे कहा जाता है और इन दो गियर्स को फाइनल ड्राइव कहते हैं। बेवल गियर्स टॉर्क को 90 डिग्री के एंगल पे लगे हुए शाफ्ट में ट्रांसमिट करते हैं और इन बेवल गियर्स को प्लैनेट और सन गियर का नाम दिया जाता है। सन गियर को शाफ्ट के साथ जोड़ा जाता है जो व्हील्स के साथ कनेक्टेड होते हैं और प्लैनेट गियर्स को फाइनल ड्राइव के क्राउन व्हील के साथ जोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ अ केज। सो गाड़ी जब चलेगी तब टॉर्क पिनियन गियर, क्राउन व्हील, केज और प्लैनेट गियर से होकर फिर सन गियर में ट्रांसमिट होगा, जिसकी वजह से व्हील्स घूमते हैं और ये तब होगा जब गाड़ी सीधी चल रही होगी। लेजिक्स के चैनल पे ये सब इतने सही तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो फिर मैं ये सब एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि डिफरेंशियल के बारे में बहुत कुछ है जानने के लिए जो सबने नहीं बताया है, और इसीलिए ये पूरा वीडियो बहुत ही फोकस करके देखना। लाइक जब ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील पे इनपुट देकर गाड़ी को टर्न करेगा, तब गाड़ी के इनर व्हील पे रास्ते का रेजिस्टेंस लगेगा, जिसकी वजह से प्लैनेट गियर अपना जादू दिखाना शुरू करता है कि ये प्लैनेट गियर्स रिंग गियर के साथ घूमने के अलावा अपने एक्सिस पे भी घूम सकते हैं। मतलब जब भी गाड़ी को टर्न करते वक्त एक सन गियर पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो प्लैनेट गियर उस रेजिस्टेंस की वजह से अपने एक्सिस पे रोटेट करने लगेगा और वो दूसरे सन गियर को ज्यादा टॉर्क प्रोवाइड करेगा बिकॉज उस पे रेजिस्टेंस कम लग रहा है, जिसकी वजह से दूसरा व्हील ज्यादा तेज घूमने लगेगा और गाड़ी के व्हील्स के बीच में स्पीड का डिफरेंस क्रिएट होगा और गाड़ी ढंग से टर्न करेगी। एंड दैट्स हाउ अ डिफरेंशियल वर्क्स। और ऐसे ही डिफरेंशियल्स को ऑल व्हील ड्राइव कार्स में भी यूज किया जाता है, जो गाड़ी के आगे और पीछे के व्हील्स को इंजन का टॉर्क देते हैं और इसे हम सेंट्रल डिफरेंशियल कहते हैं। और कार मैन्युफैक्चरर्स ने इस सेंट्रल डिफरेंशियल को ट्रांस एक्सल में इस तरह से लगा दिया है कि वो काफी कम जगह लेता है, जिसके बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए आपको मेरी बुक पढ़नी चाहिए। लेकिन गो कार्ट्स भी तो 4 पहियों वाली गाड़ियां हैं और उसमें तो डिफरेंशियल लगा भी नहीं होता। डायरेक्टली व्हील्स को एक सॉलिड शाफ्ट की मदद से जोड़ा जाता है और उसे चलाते वक्त तो हमें कभी दिक्कत नहीं हुई। तो फिर हमारे गाड़ियों में डिफरेंशियल की क्या जरूरत है? गो कार्ट्स हमारी गाड़ियों की तरह सड़कों पे चलने के लिए नहीं बनी है, उनको ट्रैक पे चलाने के लिए बनाया गया है और इनमें डिफरेंशियल ना ही हो तो ही बेहतर है, क्योंकि बिना डिफरेंशियल के गो कार्ट के पीछे के व्हील स्लिप करेंगे, जिसकी वजह से उनका स्लिप एंगल बढ़ेगा जो गो कार्ट को टाइट टर्न में से तुरंत घुमा देगी, जो ट्रैक पे तेजी से चलने के लिए काफी जरूरी है। और गो कार्ट की तरह ही ड्रिफ्ट कार्स में भी डिफरेंशियल को वेल्ड कर दिया जाता है सो दैट वो गो कार्ट में लगे हुए सॉलिड शाफ्ट की तरह ही एक सॉलिड असेंबली की तरह काम करे, क्योंकि ड्रिफ्टिंग कार्स में भी टायर का स्लिप एंगल बढ़ाना जरूरी है और इसीलिए ड्रिफ्ट कार्स में या तो लॉकिंग डिफरेंशियल को यूज किया जाएगा या फिर डिफरेंशियल को पूरी तरह से वेल्ड कर दिया जाएगा। और ऐसे लॉकिंग डिफरेंशियल्स को फॉर्मूला 1 कार्स में भी यूज किया जाता है। ऑफ कोर्स मुझे इस वीडियो में भी फॉर्मूला 1 की कोई तो बात ऐड करनी थी, वरना ये वीडियो काफी बोरिंग हो जाता और आप पक्का ये पार्ट स्किप कर देते। F1 कार्स के डिफरेंशियल में ऐसे बेवल गियर्स तो यूज ही नहीं होते, उनके जगह पे स्पर गियर यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा डिफरेंशियल का साइज छोटा हो जाता है। एक मिनट, यहाँ पे तो 2 प्लैनेटरी गियर सेट्स को एक साथ जोड़ दिया हो ऐसा लग रहा है। मतलब क्राउन व्हील एक रिंग गियर का काम कर रहा है जो दोनों प्लैनेटरी गियर सेट्स में कॉमन है, फिर ये स्पर गियर्स प्लैनेट गियर्स का काम कर रहे हैं और ये सन गियर्स आउटपुट की तरह काम कर रहे हैं जो शाफ्ट की मदद से दोनों व्हील्स के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ये प्लैनेट गियर्स एक दूसरे के साथ मैश में है सो दैट अगर एक साइड पे रेजिस्टेंस ज्यादा रहा तो वो दूसरे को टॉर्क देगा। ये सब मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? और इनके डिफरेंशियल को लॉक करने का तरीका पूरी तरह से अलग है, जिसके बारे में जानने के लिए आपको ये वाला वीडियो देखना चाहिए। एंड आई विल सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट थर्सडे एट 7:30 PM।